हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरोपैथी, हॉस्पिटल्स, डायटिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। देखो, हॉस्पिटल्स डायटिक न्यूट्रिशन साइंस का वो ब्रांच है जो हॉस्पिटल्स में एडमिट पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट डाइट्स प्लानिंग, प्रिपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल नीड को, उसके डिजीज़, उसके एज, उसके मेडिकल कंडीशंस और उसके रिकवरी स्टेज के अकॉर्डिंग उसको फुलफ़िल करना। हॉस्पिटल्स जो डाइट है सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। सही डाइट पेशेंट्स की रिकवरी को फास्ट करती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को भी कम करती है। हॉस्पिटल्स डाइटिक डॉक्टर और नर्स के साथ मिलकर पेशेंट्स के हेल्थ कंडीशन को असेसमेंट करता है और उसके लिए एक सूटेबल थेरेपिक डाइट्स का प्लान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट कि मान लो कोई पेशेंट जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो वो हॉस्पिटल में उसे किस तरह का खाना दिया जाए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो ऐसा खाना दो जिसमें शुगर ना हो, वो हाई फाइबर्स भी हो, उसके साथ साथ बैलेंस डाइट दी जानी। जैसे उसको हम ब्रेकफास्ट में ओट्स और मिल्क दे सकते हैं, लंच में उसे चपाती, दाल, ग्रीन वेजिटेबल समथिंग दैट सलाद दे सकते हैं, इवनिंग में उसे स्प्राउट्स दे सकते हैं, डिनर में उसे चपाती, मिक्स वेजिटेबल्स और कर्ड्स दे सकते हैं। पर्पस क्या होगा एक पेशेंट्स के लिए जब हम उसकी डाइट को बनाते हैं तो उसका पर्पस क्या होगा। डायबिटीज़ के लिए स्पेशली बात करें तो वो ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करना और उसकी रिकवरी में सपोर्ट करने का काम होगा। फॉर एग्जांपल दैट कोई एक थायराइड का पेशेंट है, आप उसके लिए डाइट्स बना रहे हो, तो थायराइड्स के पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट होने वाली मतलब सॉफ्ट या फिर लिक्विड डाइट्स दी जाती है। जैसे आप उसे कोकोनट्स वाटर रिकमेंड्स करोगे, वेजिटेबल सूप रिकमेंड्स करोगे, खिचड़ी है, कर्ड्स है, फ्रूट जूस है। पर्पज़ क्या होगा, आप इस तरह के खाना उसको क्यों रिकमेंड्स करोगे, बिकॉज ऑफ दैट कि डाइजेशन पे कम लोड डालना और बॉडी में एनर्जी भी देना। उसी तरह फॉर एग्जांपल दैट कोई एक हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो हाई बीपी वाला पेशेंट है, तो उसको आप किस तरह का खाना दोगे। लो सॉफ्ट डाइट दी जाती है, जैसे एग्जांपल्स में फ्रूट्स है, सैलेड्स है, बॉयल्ड वेजिटेबल्स है, लो फैट मिल्क है, जिसका पर्पज़ होता है ब्लड्स को कंट्रोल रखना और हार्ट्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम होता है। देखो जब भी हम हॉस्पिटल डायटिक्स की बात करते हैं तो उसका मेन जो एम होता है पेशेंट्स की उसकी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेफ, बैलेंस और थेरेपिक डाइट्स देना होता है, ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन नेचुरोपैथी में क्या होता है, जो हॉस्पिटल डाइटिक्स है, नेचुरल्स होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, इजी डाइजेस्टिबल्स होना चाहिए और किसी स्पेसिफिक डिजीज़ या फिर इंडिविजुअल्स नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। प्रॉपर डाइट्स इन हॉस्पिटल सेटिंग इन द इसेंशियल फॉर रिकवरी, टिश्यू रिपेयरिंग, डिटॉक्सिफिकेशन एंड द डिजीज़ प्रिवेंशन होता है। क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, देखो नेचुरोपैथी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे जो है हमारा नेचुरोपैथी का जो हॉस्पिटल डायटिक्स है वो काम करता है। जैसे में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल डायटिक्स का मेन ऑब्जेक्ट है नेचुरल फूड और थेरेपिक डाइट्स के थ्रू बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर्स को सपोर्ट करना, जिससे पेशेंट्स की रिकवरी फास्ट हो जाए। जिसमें है प्रोवाइड से एडिक्वेट न्यूट्रिशंस, मतलब देखो प्रोवाइड से एडिक्वेट न्यूट्रिशंस जो मेंटेन करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दैट कि अगर किसी पेशेंट की एज है, जेंडर, उसकी डिजीज़, उसका वेट जो है बॉडी का वेट और उसकी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर की सही मात्रा देना, ताकि बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड जो है वो पूरी हो सके। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड्स करना, ग्रोथ और टिश्यू रिपेयरिंग्स में मदद करना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, वुंड हीलिंग और रिकवरी को फास्ट करना,
मल न्यूट्रिशंस को प्रिवेंट्स करना और बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल दैट मान लो कोई एनीमिया का पेशेंट है, तो आप उसे किस तरह का खाना देना पसंद करोगे? आयरन रिच फूड्स दोगे, जैसे उसको पालक दोगे, बीट रूट दोगे, जिगरी दोगे, डेट्स दोगे, और उसके साथ साथ उसको ऐसा फूड्स दोगे जिसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट प्रोटीन डिफिशियंसी का है, तो ये सर्जरी के बाद रिकवरी करने वाले पेशेंट्स को हम दाल देते हैं, दूध देते हैं, पनीर देते हैं, सोयाबीन देते हैं, स्प्राउट दिया जाता है, जिससे उसकी हीलिंग अच्छी हो और फास्ट होने का हो सके। मतलब कि जो हमारा प्रोवाइड्स एडिक्वेट न्यूट्रिशंस का मतलब है कि सप्लाई ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट्स अमाउंट्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इंडिविजुअल्स नीड्स टू मेंटेन अ हेल्दी सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स टू अ रिकवरी। Next is promotes healing and recovery। देखो, जब भी हम बात करते हैं हीलिंग्स और रिकवरी का, तो मतलब है कि पेशेंट को ऐसी बैलेंस और थेरेपिक डाइट देनी चाहिए जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करे, इम्यूनिटी को सपोर्ट्स करे और डिजीज़ या फिर सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जल्दी ठीक करने में मदद करे, जैसे वुंड हीलिंग फास्ट हो, डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग्स में मदद करे, इन्फेक्शन का रिस्क कम करे, बॉडी को एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, हॉस्पिटल स्टे और रिकवरी के टाइम्स कम करने का मदद करे, ओवरऑल हेल्थ और वेल्स बीइंग को इम्प्रूव करे। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट जैसे मिल्क है, पनीर है, दाल है, सोयाबीन है, एग है, ये दिया जाए। उसके साथ विटामिन्स दिया जाए, सी रिच्ड फूड दिया जाए जो कि उसकी वुंड हीलिंग को जल्दी हील करे और रिकवरी को फास्ट करे। फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स को कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड दिया जाए, बोन्स हीलिंग को हेल्प करे। मतलब promotes healing and recovery means that provides a balanced therapeutic diet that supply essential nutrients to the repairs of tissue and improve immunity and help to patients recovery faster from the illness and the surgery। और next is prevents complication। देखो, पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस या फिर प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसी एप्रोप्रिएट थेरेपी दी जाए जो टिश्यू के मतलब डिजीज़ के बढ़ने या नए हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के ट्रीटमेंट के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद हो। जैसे मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को कंट्रोल करना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे डाइट प्लान बनाओ जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स नहीं हो। जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट को लो सॉल्ट देनी है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और हार्ट डिजीज स्ट्रोक भी रिस्क कम रहे। मतलब रिकवरी फास्ट हो, बेटर सो ट्रीटमेंट्स आउटकम में हॉस्पिटल जो है वो सपोर्ट्स करे, हॉस्पिटल स्टे और रिपीट एडमिशंस के रिस्क में भी कम हो जाए। तो प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस मीन्स प्रोवाइड अ सुटेबल थेरेपिक डाइट्स that help control the disease, prevents further health problems and support safe and the fastest recovery। सपोर्ट जो है एलिमिनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। देखो, एलिमिनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बॉडी के जो नेचुरल वेस्ट रिमूव प्रोसेस को सपोर्ट करना, जैसे यूरिन है, स्टूल है, स्वेट्स है, और लंग्स के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्टेज और अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालना। नेचुरोपैथी में इसके लिए बैलेंस नेचुरल डाइट्स, एडिक्वेट वाटर्स एंड फाइबर रिच फूड्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव हो और जो हमारा स्वेट्स है लंग्स के थ्रू जो है मेटाबॉलिक वेस्टेज बाहर निकले, अनवांटेड सब्सटेंस जो है जिसको लाइक दैट इफ़िशियंसली बाहर निकल सके। नेचुरोपैथी में इसके लिए एक बैलेंस नेचुरल डाइट्स, एडिक्वेट वाटर्स, फाइबर रिच फूड्स को देखा गया है। देखो, डाइजेशंस को इम्प्रूव करना हो, कॉन्स्टिपेशंस को प्रिवेंट्स करना है, बावल्स मोमेंट्स को मेंटेन करना है,
हाइड्रेशन को सपोर्ट्स करना है, लीवर्स और किडनी नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट्स करना है और ओवरऑल हेल्थ को भी रिकवर्स करना है। तो पेशेंट को फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स और सफिशिएंट वाटर दिया जाता है जिससे बाउल्स मूवमेंट्स इंप्रूव हो सके, बॉडी को नेचुरल एलिमिनेशन प्रोसेस से सपोर्ट मिले। पपाया है, गुआवा है, कुकुम्बर है और कोकोनट्स वाटर दे सकते हैं जिससे हाइड्रेशन हो सके, फाइबर्स प्रोवाइड्स कर सके जो नॉर्मल्स एलिमिनेशंस में मदद करे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हार्मफुल टॉक्सिन को किसी स्पेशल डाइट से निकाल देना, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। नेचुरोपैथी में इसका फोकस बॉडी के नेचुरल एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, लंग और स्किन की नेचुरली डाइट और लाइफस्टाइल के सपोर्ट्स करने पे लिया गया है। आप लिख सकते हो कि सपोर्ट एलिमिनेशंस एंड डिटॉक्सिफिकेशंस मीन्स दैट provides a natural fibers diets and adequate fluid to support the body's normal waste elimination process and promotes the overall health। आता है हमारा फिर नेक्स्ट इज है इनहेंस द पेशेंट्स कंफर्ट। तो देखिए इनहेंस पेशेंट कंफर्ट्स का मतलब होता है पेशेंट को ऐसी डाइट्स देनी जो कि उसके लिए पोर्टेबल्स हो, इजीली डाइजेस्टेबल्स हो, सेफ हो और उसकी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से हो ताकि खाना खाने से वो आसानी से पेशेंट्स को ज़्यादा कंफर्ट और जो है सेटिस्फाइडिंग मिल सके। मान लो पेशेंट्स को भूख इंप्रूव करती है, खाना खाने से कंफर्ट मिलता है, नौसिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशंस की प्रॉब्लम्स कम हो सके, पेशेंट को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल सके और रिकवरी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट्स कर सके। जैसे थायराइड्स के या फिर सर्जरी के बाद पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देनी होती है जैसे खिचड़ी है, दलिया है, कट्स है, वेजिटेबल सूप से जो कि वो आसानी से क्या करे डाइजेस्ट कर सके। तो इनहेंस पेशेंट्स comfort means provide a safe, portables, easy digestibles according to the patient's condition that eating is comfortable and recovery is supported। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल डाइटिक्स का प्रिंसिपल्स है कि बेसिक रूल्स है जिसमें हम फॉलो करते हैं पेशेंट्स की नेचुरल बैलेंस और थेरेपिक डाइट दी जाती है ताकि बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर मतलब वाइटल फोर्स सपोर्ट हो और रिकवरी फास्ट हो, जिसमें हम सबसे पहले नेचुरल फूड्स को यूज़ करते हैं। फ्रेश, सीजनल्स और नेचुरल फूड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। प्रोसीड और पैकेट्स फूड्स अवॉइड्स किया जाता है जैसे फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और स्प्राउट्स है। प्रोवाइड अ बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर्स प्रॉपर अमाउंट्स में देने चाहिए जैसे दाल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है, दही है, सब कुछ को देना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड डाइट मतलब हर एक पेशेंट की एज, उसकी डिजीज़, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसकी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही डाइट्स प्लान की जाती है। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को हम लो शुगर डाइट्स को देंगे। ईजी टू डाइजेस्टिव फूड पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ईजी डाइजेस्टेबल फूड दिया जाता है जैसे में खिचड़ी है, दलिया है, वेजिटेबल सूप है। फिर है एडिक्वेट्स हाइड्रेशंस मतलब सफिशिएंट वाटर और नेचुरल फ्लूइड दी जाती है जैसे में कोकोनट्स है, लेमन है और बटर्स मिल्क है। अवॉइड्स इन हार्मफुल फूड्स रिफाइंड शुगर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, फ्राइड फूड है, प्रोसीड फूड है या फिर आर्टिफिशियल एडिटिव से बचना चाहिए। प्रमोट्स ए नेचुरल हीलिंग डाइट का मेन है कि बॉडी के सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करना जैसे विटामिन सी रिच फूड हीलिंग में हेल्प करना। फिर मेंटेन अ फूड हाइजीन जैसे फ्रेश, क्लीन फ्रूट्स और हाइजीनली प्रिपेयर्ड फूड को हमेशा पेशेंट्स को रिकमेंड्स करना चाहिए। प्रॉपर मील टाइमिंग एक रेगुलर टाइम होना चाहिए। एक स्मॉल फ्रिक्वेंट स्मेल जो है मिल्स जो है वो कुछ समय समय पे देना चाहिए। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल एजुकेशन पेशेंट को, उसकी फैमिली को हेल्थ ईटिंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल्स के बारे में एजुकेट्स करना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल डाइट्स इन नेचुरोपैथी आर द
basic guidance for planning and providing a natural balance, hygiene and individualized diet that support the body natural healing process and promotes health and the recovery. Next is a classification of naturopathy hospitals diet. And next is the classification and the naturopathy hospitals diet. देखिए, जब हम नेचुरोपैथी डाइट्स की बात करते हैं तो इसको उसके टेक्सचर्स के हिसाब से, उसकी न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन के हिसाब से, उस डिजीज़ मैनेजमेंट के हिसाब से या फिर मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इट इज़ क्लासीफाइड इनटू मेनी पार्ट्स। इसको बहुत पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले उसकी टेक्सचर्स के बेस पे कि जो हमारा टेक्सचर जो होता है, टेक्सचर के बेसिस पे हॉस्पिटल डाइट की बात में ही क्लासीफाई किया, जैसे फूड्स कितना सॉलिड है, कितना सॉफ्ट है, कितना लिक्विड्स है, या फिर पेशेंट उसे कितनी आसानी से च्यू या फिर डाइजेस्ट कर लेता है। जिसमें सबसे पहला आता है कीलियर्स लिक्विड डाइट। इस डाइट में सिर्फ ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिए जाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत कम रेसिड्यू छोड़ते हैं, जैसे वाटर है, कोकोनट्स वाटर है, लेमन वाटर है, कीलियर वेजिटेबल सूप है, या फिर कीलियर एप्पल जूस है विदाउट द पल्प, जो कि इंडिकेशन होता है बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, वॉमिटिंग्स, डायरिया और फीवर के कंडीशंस में। फिर आता है हमारा सेमी या फिर सॉफ्ट डाइट्स। देखो, सॉफ्ट डाइट ऐसे फूड दिए जाते हैं जो नरम होते हैं और आसानी से च्यू और डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसमें खिचड़ी है, दलिया है, इडली है, कर्ड्स है, मैश्ड पोटैटोज़ हैं और सॉफ्ट राइस है, जो कि बुज़ुर्ग लोगों को, डेंटल प्रॉब्लम वालों को आफ्टर द सर्जरी और जो है रिकवरी टाइम्स में दिया जाता है। फिर आता है हमारा फूल या फिर लिक्विड्स डाइट, जिसमें ये डाइट्स क्लियर लिक्विड्स के साथ साथ इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लिक्विड्स भी शामिल होते हैं। ये क्लियर लिक्विड डाइट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करते हैं, जिसमें मिल्क है, थीन दलिया है, बटर्स मिल्क है, थीन दाल है, फ्रूट जूस है, या फिर कोई स्मूथ वेजिटेबल सूप है जो कि बहुत आसानी से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, या फिर रिकवरी आफ्टर द सर्जरी और वीक पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फिर आता है नॉर्मल्स एंड द रेगुलर्स डाइट। ये बैलेंस डाइट होती है जिसमें नॉर्मल टेक्सचर्स बॉडी जो फूड है होते हैं और पेशेंट्स बिना किसी प्रॉब्लम्स के भी इसको क्या कर सकता है, खा सकता है। इसमें रोटी है, राइस है, दाल है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और मिल्क है, जिसका इंडिकेशन होता है पेशेंट्स विद द नॉर्मल डाइजेशन, रिकवरी का लास्ट स्टेज है और डिस्चार्ज से पहले इसको दिया जाता है। फिर हमारा आता है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन। जो हॉस्पिटल्स की डाइट होती है वो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के बेस पे होती है, स्पेशली प्लान बाय द चेंजिंग द अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, फाइबर्स है, कैलोरीज के अकॉर्डिंग हम पेशेंट के डिजीज़, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस, एज और रिकवरी के हिसाब से हम क्या करते हैं, कोई डाइट चार्ट्स को बनाते हैं। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन। जिसमें आता है हमारा हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट्स में प्रोटीन की क्वांटिटी नॉर्मल डाइट से ज़्यादा होती है। प्रोटीन बॉडी के टिश्यूज़ ग्रोथ्स रिपेयर के लिए। आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई प्रोटीन डाइट्स के बारे में। देखो, हाई प्रोटीन डाइट्स में प्रोटीन की क्वांटिटी नॉर्मल डाइट से ज़्यादा होती है। जब प्रोटीन बॉडी के टिश्यू की ग्रोथ, उसकी रिपेयरिंग, उसके मेंटेनेंस और के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डाइट्स सर्जरी, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, वुंड हीलिंग, कोई इन्फेक्शंस, मल न्यूट्रिशंस वाले पेशेंट को दी जाती है। हाई प्रोटीन डाइट से वुंड हीलिंग जल्दी होती है, मसल स्ट्रांग रहते हैं और इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। मिल्क है, पनीर है, कर्ड्स है, सोयाबीन है, दाल है, स्प्राउट्स है, नट्स है, एग है। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और उसकी बॉडी के टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए उसे क्या की जाती है, ये डाइट्स दी जाती है। फिर आता है
लो प्रोटीन डाइट्स में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है ताकि किडनी पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। ये डाइट मेनली जिसको CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो या कुछ लीवर डिजीज़ हो तो डॉक्टर या फिर डाइटिस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं कि चावल खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सीरियल्स खाइए। हाई प्रोटीन्स फूड की क्वांटिटी जो है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से क्या की जाती है, लिमिट्स की जाती है। अब आता है हमारा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स। जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स में एनर्जी देने वाले फूड की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बॉडी के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये डाइट्स जो होती है वो अंडर वेट पेशेंट्स, वीकनेस, रिकवरी फेज और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाले पेशेंट्स को दी जाती है। जैसे राइस है, रोटीज़ है, पोटैटोज़ हैं, ओट्स हैं, बनानास हैं और स्वीट पोटैटोज़ होती है। लंबी इलनेस के बाद पेशेंट्स को बॉडी की एनर्जी रिस्टोर करने के लिए हाई कार्बोहाइड्रेट्स दी जाती हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम रखी जाती है। इसका मेन पर्पज़ ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होता है, वेट्स मैनेजमेंट्स में हेल्प करना होता है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलाद है, पनीर है, दाल है, जिसमें हम अवॉइड करते हैं स्वीट्स को, शुगर्स को, सॉफ्ट ड्रिंक और बेकरी प्रोडक्ट्स को। लो फैट डाइट्स में क्या क्या आते हैं? लो फैट डाइट्स में ऑयल और फैट की क्वांटिटी को कम की जाती है। ये डाइट्स लीवर्स, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास पे लोड्स कम देती है और डाइजेशंस को इम्प्रूव करती है। जैसे में बॉयल्ड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, स्कीम्ड मिल्क है, लो फैट कट्स है, स्टीम्स फूड है, फ्राइड फूड, बटर्स, घी और क्रीम होता है। फिर आता है हमारा लो सोडियम या फिर लो सॉल्ट डाइट। तो लो सोडियम या फिर सॉल्ट डाइट में नमक की क्वांटिटी कम रखी जाती है जिससे ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल रहे, बॉडी में वाटर्स रिटेंशन कम रहे। इसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होम मेड्स फूड्स दी जाती है विद द लेस सॉल्ट के साथ। फिर आता है हमारा हाई फाइबर्स डाइट। हाई फाइबर डाइट्स डाइटरी फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फाइबर डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशंस को प्रिवेंट्स करता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सर तो जब भी हम न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के बेसिस पे हॉस्पिटल डाइट्स में प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को, सोडियम्स को, फाइबर्स की मात्रा पेशेंट के डिजीज़ और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाई या फिर कम की जाती है। इससे डिजीज़ को कंट्रोल्स करना हो, रिकवरी को फास्ट करना हो, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट्स करना हो या फिर पेशेंट्स की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मदद मिलती है। ये डाइट हमेशा डॉक्टर और डाइटिशियन के एडवाइस में ही लेनी और देनी चाहिए। जब भी हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बेस पे जब हॉस्पिटल्स डाइट को बनाते हैं तो पेशेंट के स्पेसिफिक डिजीज़, उसकी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। इस तरह की डाइट्स में थेरेपिक डाइट भी कहा जाता है। इसका मेन पर्पज़ होता है डिजीज़ को कंट्रोल करना, सिम्टम्स को कम करना, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना और पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करना होता है। हर डिजीज़ के लिए अलग अलग तरह के डाइट्स को प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ डाइट वाले पेशेंट्स को उनके डायबिटीज़ में जिनको डायबिटीज़ डाइट्स उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। तो ये डाइट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना या फिर नॉर्मल रेंज में रखना। इसमें सिंपल शुगर और स्वीट्स को अवॉइड किया जाता है और फाइबर रिच फूड्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें होल ग्रेन्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, लो फैट्स मिल्क हो गया और शुगर फ्री फूड्स हो गई डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग की जाती है। इसमें शुगर, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाता है। मानो कोई कार्डियक हार्ट डाइट्स किसी को देनी है, कार्डियक किट डाइट देनी है तो कार्डियक डाइट डिजीज़ और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को दी जाती है जिसमें फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल और सॉल्ट की क्वांटिटी को कम रखा जाता है। जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, लो फैट्स मिल्क है और स्प्राउट्स आते हैं। हम फ्राइड फूड्स, बटर्स, घी, प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस सॉल्ट्स को अवॉइड किया जाता है। रेनल्स डाइट। अब मानिए किसी को रेनल्स या फिर किडनी डिजीज़ है
तो रेनल डाइट्स जो रेनल डाइट किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बहुत जो है इसमें प्रोटीन है, सोडियम पोटेशियम है, और फ्लूइड्स के पेशेंट कंडीशन के हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे उनको हम वाइट राइस देंगे, उनको एप्पल्स देंगे, उनको कैबेज देंगे, उनको बॉटर्स गार्ड देंगे, बट उनको एक्सेस सॉल्ट हो गया, प्रोसीड फूड हो गया, हाई पोटेशियम फूड्स हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, अवॉइड्स करेंगे। लिवर डाइट्स में लिवर डिजीज जैसे हॉस्पिटल्स, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस वाले पेशेंट को इजीली डाइजेस्टेबल और बैलेंस डाइट दी जाती है, जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सॉफ्ट डाइट्स है, लो फैट फूड है, फ्राइड फूड, अल्कोहल और वेरी ऑयल फूड्स को हम क्या करेंगे, अवॉइड्स करेंगे। मान लो किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डाइट्स है, मतलब डाइट्स देनी है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन की डिजीज़ जैसे गैस्ट्रेटिक, पैट्रिक अल्सर, रैपिड डायरिया में दी जाती है, जिसमें खिचड़ी है, दलिया है, कर्ड्स है, वेजिटेबल सूप है, बनाना है, उसको हम लोग स्पाइसी फूड्स, ऑयली और पिकल्स को नहीं देंगे। अब किसी को वेट रिडक्शन डाइट देनी, मतलब ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को अगर डाइट देनी है, तो इसमें हम कैलोरीज और फैट को कंट्रोल करेंगे। जैसे उसको सलाद्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को देंगे। उनको जंक्स फूड, स्वीट और जो है सुगरी ड्रिंक्स को हम अवॉइड्स करेंगे। मतलब ओबेसिटी वाले पेशेंट को लो कैलोरीज डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। हाई कैलोरीज डाइट, ये डाइट्स अंडर वेट, मल न्यूट्रिशन और रिकवरी फेज़ वाले पेशेंट को दी जाती है। मिल्क है, पनीर है, नट्स है, बनाना है, राइस है, दाल है। वीक और अंडर वेट पेशेंट्स के लिए हाई कैलोरीज दी जाती है। तो डिजीज मैनेजमेंट के बेसिस पे हॉस्पिटल डाइट पेशेंट के डिजीज़ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की जाती है। इन डिजीज़ का पर्पस, इस डाइट का पर्पस डिजीज़ को कंट्रोल करना, मेडिसिन को जो है इफ़ेक्ट और सपोर्ट करना, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट्स करना और पेशेंट की रिकवरी को इम्प्रूव करना। और थेरेपिक डाइट हमेशा डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही क्या की जाती है, प्लान की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब ओरल डाइट्स, जूस थेरेपी, स्प्राउट्स डाइट, लिक्विड फास्टिंग या फ्रूट डाइट्स को हम किस कंडीशन में, जैसे आप रेगुलर डाइट्स में एडजस्ट टू द पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आप उसे ओरल डाइट दे सकते हो। फ्रेश जूसेस और डिटॉक्सिफिकेशन और रीजनरेशन के लिए आप उसे जूस थेरेपी दे सकते हो। जर्मिनेटेड लेग्यूम्स, ग्रेन्स को हाई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप उसे स्प्राउट डाइट दे सकते हो। लिक्विड और फास्टिंग या फिर फ्रूट डाइट में एक्यूट डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो हम जब भी कुछ प्रिंसिपल्स होती है हॉस्पिटल डाइट प्लानिंग की, इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब हमेशा उसके एज, उसकी एक्टिविटी और डिजीज़ के हिसाब से कोई भी डाइट्स प्लान करना। अलग अलग वैरायटी के, उसमें रॉ भी हो, कुक्ड भी हो, जर्मिनेटेड्स भी हो, मतलब हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से करना। हाइजीन, क्लीन प्रिपरेशंस, सेफ स्टोरेज और प्रॉपर सर्विंग करना। पोर्टेबिलिटी, इंश्योर करना है कि फूड जो है वो हमारे एपेटाइट्स को इम्प्रूव करेगा और हमारे कंजप्शंस को भी इनक्रीज करेगा। बैलेंस, प्रॉपर प्रोपोर्शनल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल्स देना। टाइम, मतलब स्मॉल फ्रिक्वेंटली मील्स रिकमेंड्स फॉर द वीक एंड द इल पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। देखो ये दैट इज़ द जो है ये एक हमारा चार्ट है, देखो, जिसमें हॉस्पिटल सेटिंग है, फास्टिंग प्रोसीजर है, नॉन एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन थेरेपिक डाइट है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन केसेस है, तो क्रोनिक्स, अंडरफिटेड, वेट लॉस एंड द बॉडी कंपोजिशन अल्ट्रेशन, दैट इज़ द मल न्यूट्रिशन, जो कि क्लिनिकल्स निगेटिव आउटकम, मोलरिटी और मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो कल की क्लास में हम लोग डिजीज़ मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम किस तरह के डाइट्स को देंगे, क्या ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।